The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 मई 2013 को छत्तीसगढ़ में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से ज्यादा जनता जनार्दन के दिलों पर राज करता है तो 10 साल होने के बावजूद भी लोग पलके बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। इसी मंच पर से 5 साल पहले एक चुनाव सभा में आपसे मैं वोट मांगने के लिए आया था। और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए दोबारा सरकार बनाने के लिए हमें मौका दीजिए, ये प्रार्थना मैंने राजनांदगांव के लोगों से की थी। और मित्रों, मुझे आज गर्व है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, हिंदुस्तान में एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने 5 साल के काम का हिसाब गांव-गांव जाकर के जनता को दे रहे हैं। मित्र, आज हिंदुस्तान में इतने साल शासन में रहने के बाद किसी मुख्यमंत्री के लिए खुलेआम जनता जनार्दन के बीच जाना बड़ा मुश्किल है। हमने तो अनुभव किया है, मैंने ऐसी सरकारें देखी हैं, ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी सरकार के मुश्किल से साल 2 साल हुआ हो और कहीं अपने ही जनता के बीच कहीं जाने का अवसर खोजे तो या तो लोग काले झंडे दिखाते हैं या पत्थर फेंकते हैं, उनको वापिस जाने के लिए लोग आग्रह करते। और इस देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी यात्राओं को स्थगित करके लौट जाना पड़ा है। अनेक राज्यों में ऐसा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा जनता जनार्दन के दिलों पर राज करता है तो 10 साल होने के बावजूद भी जी जान से लोग पलक पावड़े दिखा करके उसका स्वागत करते हैं। इतने लाखों लोगों को इस चमचमाती धूप में लगातार लोगों से मिलते रहने का ये यज्ञ इस छोटी घटना नहीं। हिंदुस्तान के राजनीतिक पंडितों से मैं आह्वान करता हूं, जरा तो सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की क्या विशेषता रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने 50 साल तक वोट बैंक की राजनीति को देखा। वोट बैंक की राजनीति के भरोसे
अपना उल्लू सीधा करने वाले राजनेता देखे हैं। वोट बैंक की राजनीति से सत्ता में आना, सत्ता में आने के बाद वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए धन लगाना, यही एक दुष्चक्र 50 साल तक देश में चला है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की राजनीति में ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। डॉक्टर रमन सिंह ने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा, शिवराज सिंह चौहान ने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा, बहन वसुंधरा जी ने राजनीति विकास की राजनीति का नारा दिया। हिमाचल में हमने वोट बैंक की राजनीति को ललकारा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने का अवसर मिला, हमने वोट बैंक की राजनीति को दफना दिया और हमने विकास की राजनीति का मास्टर चुना। मैं तो विकास की राजनीति का रास्ता सरल नहीं होता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सैकड़ों काम करने के बावजूद भी कुछ काम अधूरे रह जाते हैं। लोगों को ईमानदारी से शिकायत करने का कारण भी रहता है, लेकिन विकास की राजनीति के कारण आज भले कुछ मिला हो या न मिला हो सकता है अस्पताल बनाने की इच्छा हुई हो 4 साल पहले, 2 साल देर से बना हो, रास्ता 100 किलोमीटर बनाना हो, 60 किलोमीटर तक पहुंचे हो, अभी शायद 40 किलोमीटर बाकी भी हो सकता है। 2000 स्कूल बनाने का फैसला किया हो, 1800 तक पहुंचे हो, 200 बाकी भी रह गए हो। उसके लिए सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब विकास की राजनीति का रास्ता अपनाते हैं तो सामान्य मानवीय के मन में एक विश्वास पैदा होता है कि भैया भरोसा करो, वहां तक तो आया है, कल हमारे यहाँ भी पहुंच। मैं तो आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट है भरोसे का। कौन किस पे भरोसा करे? ये राजनांदगांव, मैं जब यहां संगठन का काम करता था तो छत्तीसगढ़ का कोई तहसील ऐसा नहीं है जहां मुझे जाने का सौभाग्य न मिला। और तब छत्तीसगढ़ अलग नहीं बना था, तब भी मैं यहां के एक एक तहसील तक जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। और तब भी मैं राजनांदगांव से बड़ा प्रभावित था और मैं कहता था कभी बातों बातों में कि भाई आपका राजनांदगांव तो छत्तीसगढ़ का काशी है, काशी। जैसे काशी एक विद्वानों की नगरी है, बुद्धिजीवियों की नगरी है, आज छत्तीसगढ़ में मानना होगा कि राजनांदगांव ये बुद्धिजीवियों की नगरी है, कला साहित्य की नगरी है, कला और संस्कृति को परंपरा को उजागर करने वाली नगरी है। और आज उस नगरी में आकर के एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, मैं जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं 2 रूप स्वीकार करना मैं अचूक रूप से पसंद करता हूं, 2 गौरवगान करना मैं पसंद करता हूं। एक, हम छत्तीसगढ़ के भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी का जितना गौरवगान करे उतना कम। हिंदुस्तान में राज्यों को बनाने के लिए गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बदौलत है कि यहां पर कोई लाठी तक नहीं चली और छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ दिया
और उसके कारण आज विकास का धड़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। और जब जब विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे, वाजपेयी जी हजार बार हमें याद आते आएंगे, उनका ये निर्णय हमें याद आता रहेगा। और इसलिए मैं आज छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करना, गौरव करना, ये अपने आप में सौभाग्य मानता हूं। मैं दूसरा सौभाग्य ये मानता हूं, और वो मेरा सौभाग्य, मेरा गौरवगान है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। भाई के बहनों, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, दोनों तरफ कांग्रेस की हुकूमत थी, और जो पहली सरकार बनी, लोग आशा करते थे कि नई सरकार बनकर के पता नहीं कुछ समय में छत्तीसगढ़ का कैसा बढ़िया रंग रूप हो जाएगा। लेकिन 3 साल उनको अवसर मिला, उन्होंने छत्तीसगढ़ को इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया, सारे सपने चूर चूर हो गए। मैं यहां प्रभारी था, तब मेरा आवाज मेरे मन से उठती थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अटल जी ने इतने बड़े आनंद उत्सव के साथ, बड़े आशा अरमानों के साथ छत्तीसगढ़ बनाया, और ऐसे लोगों के हाथ में छत्तीसगढ़ जा पड़ा है, सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, तो शायद हिंदुस्तान में कोई नए छोटे राज्य की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे डर लगता है। लेकिन मैं बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, मैं गौरव करता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने 2003 में आते आते परिस्थितियों को भली भांति भांप लिया, संकट को समझ लिया। हम तो छोटे लोग थे, शासन का हमारा रुतबा नहीं था, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा की, भारतीय जनता पार्टी को गले लगाया, और आज मैं 10 साल होते जा रहे तब कह सकता हूं कि आपका निर्णय सही था, ये आप भी गौरव के साथ कहते होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने राजनीतिक स्थिरता की ताकत क्या होती है, इसको भली भांति जाना है, समझा। आप भली भांति जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिसी में स्टेबिलिटी आती है, विकास की गति सही दिशा में सही रिधम के साथ चलती है। आपने दोबारा रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाई, उसके कारण विकास करने का, सेवा करने का, गरीबों का भला करने का, आदिवासियों का कल्याण करने का हमारा उमंग, रमन सिंह का उमंग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उमंग सैकड़ों गुना बढ़ गया। और उसका नतीजा है कि पहले 5 साल जो काम हुआ, दूसरे 5 साल में उससे सैकड़ों गुना ज्यादा अच्छा काम हुआ। अगर पहली टर्म से दूसरी टर्म शानदार रही, मुझे विश्वास है तीसरी टर्म तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शानदार रहेगी, ये मेरा विश्वास है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।